एवरहेवन शहर बहुत सुंदर था। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं। इन इमारतों के बीच एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम लूना था। लूना काली थी और उसकी आंखें हरी थीं। लूना बहुत चंचल बिल्ली थी। वो हमेशा छतों पर घूमती रहती थी। बाकी बिल्लियां चूहे पकड़ती थीं, लेकिन लूना को चूहों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस आसमान देखना पसंद था। वो सोचती थी कि आसमान में क्या है, क्या वहां कोई और दुनिया है। लूना को बहुत सवाल पूछना पसंद था, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता था। एक दिन लूना छत पर बैठी थी। वो आसमान देख रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो चीज धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लूना पास गई। उसने देखा कि वो एक सुनहरा पंख था। लूना ने पंख को छुआ। पंख बहुत नरम था। उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। लूना को लगा कि यह कोई मामूली पंख नहीं है, यह तो जादुई पंख है। लूना ने पंख को अपनी पीठ पर बांध लिया। तभी उसे एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। लूना डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने अपने आप को ऊपर उठने दिया। वो उड़ रही थी। लूना बहुत खुश थी। उसका सपना सच हो गया था। वो आसमान में उड़ रही थी। लूना ऊपर उठती गई। वो इमारतों से भी ऊपर उठ गई। अब वो बादलों के बीच थी। बादल बहुत मुलायम थे। उनके बीच से गुजरना बहुत अच्छा लग रहा था। लूना ने नीचे देखा। एवरहेवन शहर बहुत छोटा दिख रहा था। लोग चींटियों जैसे दिख रहे थे। लूना को अपनी उड़ान बहुत पसंद आ रही थी। लूना बहुत देर तक बादलों के बीच उड़ती रही। उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। उसने अजीब आवाजें सुनी। यह सब बहुत नया था। लूना बहुत खुश थी, लेकिन तभी मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। लूना घबरा गई। वो पहली बार तूफान देख रही थी। तेज हवा ने उसे इधर उधर धकेला। बारिश से उसके पंख भीग गए। लूना को लगा कि अब वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन लूना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए। वो तूफान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे तूफान कम होने लगा। बारिश भी रुक गई। आसमान साफ होने लगा। सूरज निकल आया। लूना ने राहत की सांस ली। उसने चारों ओर देखा। दूर एक द्वीप दिखाई दे रहा था। यह द्वीप बादलों के ऊपर तैर रहा था। लूना ने उस द्वीप पर जाने का फैसला किया। लूना द्वीप पर उतरी। यह द्वीप बहुत सुंदर था। यहां हरे भरे पेड़ थे। सुंदर फूल खिले हुए थे। एक झरना बह रहा था। लूना को यह जगह बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि वो हमेशा के लिए यहीं रह सकती है। यहां उसे कोई परेशान नहीं करेगा। वो शांति से अपनी जिंदगी बिता सकेगी। लूना ने अपने सुनहरे पंखों को देखा। उसे एहसास हुआ कि सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी पड़ती है। लूना ने कोशिश की थी और उसका सपना पूरा हो गया था। वो अब आसमान की रानी थी। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी। लूना ने अपनी उड़ान जारी रखी। वो नए रोमांच की तलाश में निकल पड़ी।